अयोध्या जनपद में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जागरूकता रैली शहर के जीजीआईसी स्कूल से निकाली गई। रैली में हजारों स्कूली बच्चे शामिल हुए। रैली जीआईसी से निकलकर शहर के प्रमुख मार्गों से होते हुए वापस जीजीआईसी लौटी और बेटी में समानता को लेकर सभी लोगों ने संकल्प भी लिया। केंद्र और प्रदेश सरकार के निर्देश पर जनपद में 20 नवंबर से 20 दिसंबर तक बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान चलाया जा रहा है, जिसके तहत आज शहर के जीजीआईसी स्कूल से बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जागरूकता रैली निकाली गई। जागरूकता रैली में अभिभावकों के साथ हजारों स्कूली बच्चे शामिल हुए। अयोध्या नगर निगम के महापौर ऋषिकेश, भाजपा महानगराध्यक्ष कमलेश श्रीवास्तव, जिला अधिकारी डॉक्टर अनिल कुमार पाठक ने रैली को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। रैली के पूर्व बच्चों के साथ अधिकारी कर्मचारियों और बेटे में समान भाव को लेकर संकल्प भी लिया। यह भी संकल्प लिया कि वे की जाँच नहीं कराएंगे, स्त्री और पुरुष में समान भाव रखेंगे, भेद नहीं करेंगे। इस मौके पर जिलाधिकारी अनिल पाठक ने कहा, बच्चा कोई भी हो, सभी को जन्म लेने का अधिकार है। अभिभावक ये सुनिश्चित करे कि वह अपने बच्चों के साथ भेद नहीं करेंगे। इसी कड़ी में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ कार्यक्रम के अवसर पर उत्कृष्ट कार्य करने हेतु पुलिस विभाग से महापौर ऋषिकेश उपाध्याय, जिला अधिकारी डॉक्टर अनिल कुमार पाठक व वरिष्ठ प्रशिक्षक जोगेंद्र कुमार व अन्य विशिष्ट अतिथियों द्वारा तेज तर्रार, महिला थाना प्रभारी प्रियंका पांडे व उप निरीक्षक सविता यादव, आरक्षी जयललिता शर्मा, आरक्षी प्रियंका शर्मा, महिला थाना से अन्य पुलिस कर्मियों को भी पुरस्कृत किया गया। पढ़ाओ अभियान माननीय प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा से जो पूरे जोर शोर से देश में चल रहा है और माननीय मुख्यमंत्री जी की प्रेरणा से अपने प्रदेश में भी ये कार्यक्रम चल रहे हैं। 20 दिसंबर से लेकर के 20 नवंबर से लेकर के और 20 दिसंबर तक इसका एक व्यापक कार्यक्रम 1 महीने का लगभग हमारा चलाया जा रहा है। इसमें जन जागरूकता लोगों को कि स्त्री और पुरुष दोनों में समान भाव होना चाहिए। समान जो लिंग भेद की बात है, जेंडर बायसनेस, उसको ख़त्म करने के लिए पहले से ही सरकार द्वारा भी प्रयास किया जा रहा है। और इसके अलावा समाज में जागरूकता हो, किसी भी तरह जैसे तमाम चीज़ों में प्रतिबंधित है। अगर बच्चा है तो उसका आप लिंग जाँच नहीं करा सकते हैं कि बेटा है कि बेटी है, बल्कि जो भी बच्चा है उसको जन्म लेने का अधिकार है, चाहे वो लड़का हो चाहे लड़की हो, समानता का। उसी सबको जगाने के लिए बेटी को बचाइए, और बेटी को बचाइए ही नहीं बल्कि बेटी को आप जिस तरह से और लोग परवरिश करते हैं, पालन पोषण करते हैं, उसी तरह से उनको भी सारी सहूलियतें देते हुए उनका भी पालन पोषण करते हुए उनको अच्छी शिक्षा दीक्षा दी जाए, उनको भी एक अवसर प्राप्त हो अपने जीवन में आगे बढ़ने का, करने का। उसी के लिए एक जागरूकता रैली आज आयोजित की जा रही है और कल भी इसका एक कार्यक्रम हमारा है, जिसमें आप देख रहे हैं बड़ी संख्या में हमारी बच्चियां हैं और यहाँ के गणमान्य हमारे जो जनप्रतिनिधिगण हैं वो भी उपस्थित हैं। सबके सामने हम लोगों ने शपथ भी ली है कि हम कभी भी असमानता की बात नहीं करेंगे, लिंग भेद की बात नहीं करेंगे, हम किसी तरह के भ्रूण की जांच नहीं कराएंगे, बल्कि इनको भी हम वो समान अवसर प्रदान करेंगे। जो हम किसी बेटे को जो अवसर प्राप्त करते हैं वो बेटियों को भी अवसर उपलब्ध रहेगा। और मुझे भी बड़ी खुशी है कि हम इसका भाग बनने का एक मौका मिला है और मैं सभी से अपील करूँगा आप लोगों के माध्यम से कि इस तरह की भेदभाव समाप्त करें और ऐसी जागरूकता है कि बेटे को समान अवसर प्राप्त हो। सर, सरकार एक तरफ नारी सशक्तिकरण और बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जैसे अभियान पे जोर दे रही है, वहीं ज़िले में पिछले 2 महीने से एक बालिका गायब है, जिसके घर वाले कैंडल मार्च निकाल रहे हैं, परेशान हैं। 2 लाख रुपए की धनराशि का उन्होंने घोषणा किया है सूचना देने पे, अभी तक उसके कोई सूचना नहीं मिला है। उस पर क्या कहेंगे सर? देखिए, दोनों अलग पहलू हैं। हम ये नहीं कहते हैं कि उस पर हमारा एक सहयोगात्मक रूप नहीं है। ये लोग हमसे भी मिले थे 2 दिन पहले और इसमें पुलिस से भी मेरी एसएसपी से भी बात हुई थी और जो अधिकारी विवेचना कर रहे हैं उनसे भी बात हो रही है। देखिए, ऐसी घटनाओं में जब तक कोई क्लू सार्थक नहीं मिलता है, कुछ लोगों से उन्होंने पूछताछ की, कुछ नंबर से उन्होंने ट्रैक करने की उसको कोशिश कर रहे हैं, लेकिन एक सही स्रोत जब तक नहीं प्राप्त होता है तब तक ऐसे उसमें असुविधा। उसमें आपको मालूम है कि मुकदमा ऑलरेडी पंजीकृत है, विभिन्न पार्टी जो गठित की गई हैं, तमाम लोगों को उसमें हम लोग निगरानी भी उनकी कर रहे हैं और देख करके उसमें पूरी कार्रवाई हो रही है। लेकिन उससे ये नहीं कि हम ये जो असमानता की बात वहाँ नहीं है, वहाँ अपराध दर्ज है और अपराध की पूरी तरह से कार्रवाई हो रही है। और जहाँ तक बेटी का सवाल है तो निश्चित रूप से इसमें समानता की दृष्टि से देखना चाहिए। वो अपराध उसको भी हम लोग गंभीरता से ही ले रहे हैं और उसमें उनके परिवारजनों से अनुरोध भी किया गया था कि अगर उनके पास भी इस तरह कोई स्रोत हों
कि वो मीडिया का कहाँ आना जाना उठना बैठना था, किसी संपर्क में थे, तभी पुलिस उसमें अच्छी तरह से कारगर कार्रवाई कर सकती है। और पुलिस की ओर से उसमें कोई निष्क्रियता नहीं है, पुलिस लगातार लगी हुई है। एसएसपी स्वयं उसको मॉनिटर कर रहे हैं, सीओ लेवल पर उसकी जांच हो रही है और तमाम ऐसे जो क्लूज मिले थे उस पर भी वर्कआउट किया जा रहा है। और मुझे उम्मीद है कि निकट भविष्य में अगर उनके परिवारजन का पूरा सहयोग और मिलता रहेगा तो हम इसको सफल हो जाएंगे और उसको भी हम ट्रेस कर इस देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी, उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी द्वारा जो बेटी बढ़ाओ बेटी पढ़ाओ का नारा दिया गया, जिससे बेटियां मेरी सशक्त हों, और आज बेटियां सशक्त भी हुई 4.5 साल के उसमें उसी जागरूकता अभियान की रैली में हम लोग सहभाग करने आए थे। जो बच्चियां, जो बेटियां विभिन्न क्षेत्रों में अच्छा प्रदर्शन की, उन्हें उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा पुरस्कार भी दिया गया, उनको घड़ी दी गई, प्रशस्ति पत्र दिया गया। इसी कार्यक्रम में हम लोग शरीक होने आए थे। फैजाबाद नगर कोतवाली सिविल लाइन स्थित एक होटल के सभागार में अयोध्या सर्व समाज द्वारा प्रेस वार्ता के दौरान समाजवादी पार्टी के जिला सचिव मनोज जायसवाल ने कहा कि हमें पुलिस में कोई उम्मीद नहीं रह गई है। अनुजा गुप्ता के प्रकरण में पुलिस गंभीरता से कार्य नहीं कर रही है। इसी प्रकरण को लेकर जन आंदोलन ही प्रशासन की नींद खोलेगा। दवा व्यवसायी संघ के अध्यक्ष अभी आनंद ने कहा कि अब नगर की जनता का विश्वास पुलिस से उठता जा रहा है, इस कारण हम सब समाज के लोग इस प्रकरण में आंदोलन को बाध्य हो रहे हैं। इसी कड़ी में कांग्रेस नेता सुनील पाठक ने कहा कि 2 महीने बीत जाने के बावजूद घटना का खुलासा अभी तक पुलिस नहीं कर पाई है। इससे बड़ी हास्यास्पद स्थिति और क्या हो सकती है। इसी कड़ी में आप पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता सभाजीत ने कहा, नगर के प्रतिष्ठित व्यवसायी के साथ हुई घटना को जब पुलिस इतनी लापरवाही से अंजाम दे रही है तो आम आदमी के मामलों में पुलिस कितनी जागरूक है यह स्पष्ट है। इसीलिए हम सभी आगामी 20 दिसंबर दिन गुरुवार को अपराह्न 12 बजे से हेमू कल्याणी तिकोनिया पार्क तहसील सदर पर एक विशाल धरने का आयोजन कर रहे हैं, जिसमें जनपद के सभी समाज सेवी, बुद्धिजीवियों तथा आम जन से इस धरने में भाग लेने की अपील की जाएगी। आज इस अवसर पर भागीरथ पचेरीवाला, प्रगतिशील पार्टी के नेता महेंद्र यादव, पूर्व मंत्री अमृत राजपाल, देवेंद्र अग्रहरी, प्रेम शंकर गुप्ता के साथ तमाम लोग शामिल हैं। इसका संदेश यही है भैया कि हमारी बच्ची मिल जाए या बच्ची का लहाज मिल जाए। प्रशासन के पास हम जाते जाते थक गए, डीएम के यहाँ गए, एसएसपी के यहाँ गए, हम स्वामी प्रसाद मौर्य के साथ डीजीपी के पास भी गए, एसपी सिटी के पास गए, सब लोग साथ गए, लेकिन आज तक 2 महीना आज पूरा हो गया। 17 तारीख को आज 2 महीना पूरा हो गया, कोई हमको जरा सा भी कुछ मिला नहीं। डीएम साहब का और एसएसपी साहब से जो बात, उन लोग का कहना परिवार वाले पूरी तरीके से सपोर्ट नहीं कर रहे। गलत कह रहे हैं, एकदम गलत कह रहे हैं। हमारे यहाँ पुलिस 2 बार आई, हमारे छोटी बिटिया से पूछिस, हमसे पूछिस, वाइफ से पूछिस, क्राइम ब्रांच वाले आए, हमसे पूछे, वाइफ से। हम क्यों छुपाएंगे? बिटिया हमारी गायब है। हम कहते हैं जब हमने पूरे फैजाबाद, पूरा हिंदुस्तान में फेसबुक में चला दिया तो हम क्यों छुपाएंगे कोई चीज? किस लिए छुपाएंगे? अगर छुपाना होता तो मैं FIR दर्ज न करता। लड़की का मैटर था, हम कहते थे चली गई, चलो समझ। आप बताइए, आप पत्रकार सब लोग जानते हैं, जब फेसबुक पे चला दिया, इतना बड़ा कार्यक्रम हो रहा है, तो मैं क्यों? 1,500 पोस्टर हमने लखनऊ में चिपकवाए। 20 तारीख को आपका कुछ प्रोग्राम जो है वो बताइए। 20 तारीख को भैया हमारे सब देहात गांव से और फैजाबाद के सभी संभ्रांत नागरिक और फैजाबाद के सभी लोग जो है वो इस धरने में रहेंगे और धरना ये शाम 5 बजे तक चलेगा। उसके बाद अगला कार्यक्रम और रणनीति कहाँ होगा धरना? ये तहसील के सामने होगा, तिकोनिया पार्क। टाइमिंग क्या है पूरा बताइए। क्या टाइम है उसका? सवेरे
उत्तर प्रदेश राजस्व संग्रह अमीन संघ शाखा तहसील सदर अयोध्या के द्वारा ज्वाइंट मजिस्ट्रेट उप जिलाधिकारी सदर के कार्य प्रणाली से क्षुब्ध होकर राम सुमेर अध्यक्ष के नेतृत्व में प्रदर्शन किया गया। धरने का संचालन त्रिभुवन मौर्य ने किया। उपस्थित सभी सदस्यों ने जोर देकर कहा कि हम सभी की मांगे उत्पीड़न की कार्रवाई जब तक मानी नहीं जाती है, समाप्त नहीं की जाती है, तब तक धरना अनवरत जारी रहेगा। धरने में उपस्थित सभी सदस्यों ने राजेंद्र कुमार यादव ऑडिटर राजस्व संग्रह अमीन संघ जनपद अयोध्या की असामयिक मृत्यु पर श्रद्धा सुमन अर्पित किए। इस धरने में उदय सिंह यादव, अरविंद कुमार सिंह, डेनियल भारती, रामजीत, मोहम्मद असलम, बाबू राम, राकेश मिश्रा, गंगा प्रसाद तिवारी, फूल चंद विश्वकर्मा, रमेश चंद वर्मा, अवधेश प्रताप सिंह, ब्रह्मदेव मिश्रा, उदय प्रकाश वर्मा, राधेश्याम चौरसिया, हरिनाथ सिंह के साथ तमाम अमीन के संघ के कार्यकर्ता एवं नेता शामिल रहे। 18 को जिलाधिकारी को हम लोगों ने अल्टीमेटम दिया था। हम लोगों का उत्पीड़न किया जा रहा है, उसी के विरोध में जब तक हम लोगों का मांगे मान नहीं ली जाएंगी और उत्पीड़न कार्रवाई ज्वाइंट मजिस्ट्रेट के द्वारा बंद नहीं की जाएंगी, तब तक ये धरना जो है तो अनवरत जारी रहेगा। दूसरी और कुछ मामला है क्या? हम लोगों को देख नहीं मिल रहे हैं और उत्पीड़न कार्रवाई जिलाधिकारी के स्तर से जारी है। अगला कदम क्या होगा आपका? धरना अनवरत जारी रहेगा। अभी बाद में अन्य संगठनों से भी हम लोग पूरे जिले को भी काम बंद करा देंगे। नहीं, जिस तरह से कार्य बहिष्कार किया गया तो हमेशा के लिए है क्या, 24 घंटे के लिए है क्या? नहीं, अनवरत है जब तक मांगे मान नहीं ली जाएंगी। क्या मुख्य मांगे हैं आप? मांगे हम लोग की मांगे ये है कि जो हम लोग को हमारे साथियों को एड्रेस एंट्री दी गई है वो वापस किया जाए, जो इंक्रीमेंट सीज किया गया है, जितनी भी उत्पीड़न कार्रवाई है वो बंद हो और हम लोगों को अधिकारियों द्वारा सहयोग प्रदान किया जाए वसूली में। हमारे जो बकाया देयक है उनको दिलाए जाए।